हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार तैयारी कर रहे होंगे। चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो, क्योंकि बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। आज के सेशन में करने वाले वन वर्ड जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी को। तो जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट। चलो स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। तो फर्स्ट है, वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एमोरल होगा, एडिक्ट होगा, एक्रोबेट, आर्टिकुलेट। कमेंट करके बताओ सभी लोग। वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, जो नशे का आदी हो, जो हमेशा ड्रग्स पर डिपेंडेंट रहता हो, जो नशे का आदी हो। चलो बताओ कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एडिक्ट। एडिक्ट मीन्स क्या होता है? नशेड़ी। नशेड़ी बोलती है ना। इमोरल होता है अनैतिक। अनैतिक, जो सही गलत को ना देखे। वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग। वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, जो सही गलत को ना देखे उसे हम बोलते हैं एमोरल, अनैतिक। एक्रोबेट होता है कलाबाज, जो कलाबाजी दिखाता हो। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट, जो कलाबाजी दिखाता हो। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक्स फीट्स, जो कलाबाजी दिखाता हो। आर्टिकुलेट होता है साफ बोलने वाला, क्लियर बोलने वाला। फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच। फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच, साफ बोलने वाला उसे हम बोलते हैं आर्टिकुलेट। वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, जो नशे का आदी हो, तो उसे हम बोलते हैं एडिक्ट। इमोरल होता है जो सही गलत को ना देखे। वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग। एक्रोबेट होता है जो कलाबाजी दिखाता हो। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स। आर्टिकुलेट मीन्स था साफ बोलने वाला। फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच। बेस्ट ओके। तो फर्स्ट बार सभी को समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी सभी का करेक्ट है। चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो। तो जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट वर्ड, ए जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। चलो बताओ कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एग्रेसिव, एल्टीट्यूड, एमनेस्टी, एंटीपैथी। फटाफट बताओ। ए जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, किसी सजा को माफ करना। ऐसी सरकार जो सजा को माफ करे। सजा को माफ करना। चलो बताओ फटाफट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एमनेस्टी। एग्रेसिव, आक्रामक, जो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता हो। ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल। ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, जो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता हो। एल्टीट्यूड होता है समुद्री सतह से ऊंचाई। द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एबव सी लेवल। द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एबव सी लेवल, समुद्री सतह से ऊंचाई, एल्टीट्यूड। एंटीपैथी होता है घृणा करना, दो लोगों के बीच का मतभेद। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच का मतभेद। ए जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल ऑफेंडर्स होता है किसी सजा को माफ करना, तो इसे बोलेंगे एमनेस्टी। एग्रेसिव होता है आक्रामक, जो हमेशा लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है। ऑलवेज रेडी टू अटैक फॉर क्वेरल। एल्टीट्यूड होता है ऊंचाई, समुद्री सतह से ऊंचाई। द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एबव सी लेवल। एंटीपैथी होता है घृणा करना, दो लोगों के बीच का मतभेद।
स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स। रेस्ट ओके। चलो नेक्स्ट वर्ड है प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज। चलो बताओ कमेंट करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आर्सियोलॉजी, एमबीबीएस, एंटीडोट, एसिलम। चलो बताओ फटाफट। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, जहां लोगों को शरण दी जाती है। ऐसा स्थान जहां जहां लोगों को शरण दी जाती है, शरण दी जाती है। चलो बताओ कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एसिलम। एसिलम मीन्स है शरण स्थान, शरण स्थान। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, तो इसका बनवर्ड हो जाएगा एसिलम। एर्सियोलॉजी होता है पुरातत्व विज्ञान, पुरानी वस्तुएं सभ्यता के बारे में पढ़ना। द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, पुरानी वस्तुएं सभ्यता के बारे में पढ़ना। एम्फीबियंस होता है उभयचर, वह जानवर जो पानी और जमीनी सतह दोनों पर रहता हो। एनिमल्स दैट कैन लाइव ऑन लैंड एंड वाटर। एनिमल्स एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, वह जानवर जो पानी और जमीनी सतह दोनों पर रहता हो, तो उसे बोलते हैं एम्फीबियंस। एंटीडोट होता है विषनाशक औषधि, विष को असर करने को, सॉरी, विष ऐसी दवाई जो विष के असर को खत्म कर दे, तो उसे हम बोलते हैं एंटीडोट। ए मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। ए मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, पॉइजन के इफेक्ट को खत्म कर दे, तो उसे बोलते हैं एंटीडोट। दैट्स ओके। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज, जहां लोगों को शरण दी जाती, तो इसका बनवर्ड हो जाएगा एसिलम। आर्सियोलॉजी होता है पुरातत्व विज्ञान, पुरानी वस्तुएं सभ्यता के बारे में पढ़ना। द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। एम्फीबियंस होता है उभयचर, वह जानवर जो पानी और जमीनी सतह दोनों पर रहता हो। एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर। एंटीडोट होता है विषनाशक औषधि, विष के असर को खत्म करने वाली दवाई। ए मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक कर दो जिसने ना किया हो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए, क्योंकि यही वन वर्ड आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है। चलो नेक्स्ट है ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। चलो बताओ कमेंट करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, एमनेशिया होगा, एनिमोसिटी होगा, एकम्प्लिस होगा कि एलिनेट होगा। फटाफट बताओ कमेंट करके। ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक मीन्स है दुश्मनी की भावना रखना, दुश्मनी की भावना रखना। चलो बताओ कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एनिमोसिटी मीन्स घृणा करना, हेट करना, हेट करना। एमनेशिया होता है भूल जाना, याददाश्त चली जाना, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त चली जाना। एक कंप्लीस होता है सह अपराधी, अपराध में साथ देने वाला, पार्टनर इन क्राइम, पार्टनर इन क्राइम, जो अपराध में साथ देता हो उसे बोलते हैं एकम्प्लिस, सह अपराधी। एलिनेट होता है पराया करना, दोस्त को दुश्मन बना लेना, टू टर्न फ्रेंड इन इनेमीज, टू टर्न फ्रेंड्स इन एनिमीज। दैट्स ओके। तो ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होता है दुश्मनी की भावना रखना, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा एनिमोसिटी। एमनेशिया होता है याददाश्त चली जाना, लॉस ऑफ मेमोरी। एकम्प्लिस होता है अपराध में साथ देने वाला, पार्टनर्स इन क्राइम। एलिनेट होता है दोस्त को दुश्मन बना देना, टू टर्न फ्रेंड इन एनिमीज। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हैविंग अपोजिंग फीलिंग। चलो बताओ, ये मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। हैविंग अपोजिंग फीलिंग। चलो बताओ कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एनार्की होगा, एस्ट्रोलॉजी होगा, एम्बिवेलेंट होगा कि एंथोमानिया होगा। फटाफट बताओ कमेंट करके। हैविंग अपोजिंग फीलिंग मिलता है मिली जुली भावनाओं से ग्रस्त।
मिली जुली भावनाओं से ग्रस्त। चलो बताओ फटाफट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट। एनआरसी होता है अराजकता, जहां कोई नियम या शासन ना हो। ए स्टेट वेयर नो लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट। तो उसे हम बोलते हैं एनआरसी, जहां पर कोई शासन या नियम ना हो। ए स्टेट वेयर नो लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट। एग्जिस्ट, जहां कोई नियम या शासन ना हो, उसे हम बोलते हैं एनआरसी। एस्ट्रोलॉजर होता है भविष्य बताने वाला, जो ग्रहों की स्थिति देखकर भविष्य बताता है। वन हु फोरटेल्स थिंग्स बाय द स्टार्स। वन हु फोरटेल थिंग्स बाय द स्टार्स, जो ग्रहों की स्थिति देखकर भविष्य बताए, तो उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर। एंथोमानिया होता है फूल संग्रह करने का शौक, एन एक्स्ट्रावेगेंट पैशन फॉर फ्लावर। एंथोमानिया क्या होता है? फूल संग्रह करने का शौक होना। तो एन एक्स्ट्रावेगेंट पैशन फॉर फ्लावर। हैविंग अपोजिंग फीलिंग मीन्स है मिली जुली भावनाओं से ग्रस्त होना, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा एम्बिवेलेंट। एनआरसी होता है जहां कोई नियम या शासन ना हो। ए स्टेट वेयर नो लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट। एस्ट्रोलॉजर होता है भविष्य बताने वाला, जो ग्रहों की स्थिति देखकर भविष्य बताए। वन हु फोरटेल्स थिंग्स बाय द स्टार्स। एंथोमानिया होता है फूल संग्रह करने का शौक होना या रखना। एन एक्स्ट्रावेगेंट पैशन फॉर फ्लावर्स। दैट्स ओके। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है, वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ फाइन आर्ट्स। चलो बताओ कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। आर्ट, एवेरी, आर्टिस्ट, एक्वाटिक। कमेंट करके बताओ सभी लोग। वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ फाइन आर्ट्स, जो कलाकारी करे, जो कलाकारी करता हो, जो कलाकारी करता हो। चलो बताओ फटाफट। तो ऑप्शन नंबर टू से हम बोलते हैं आर्टिस्ट। मीन्स क्या होता है? कलाकार। आर्टिस्ट क्या होता है? कलाकार होते हैं। तो वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ फाइन आर्ट्स। आर्चिव होता है लेखागार। लेखागार, जहां पुराने दस्तावेज रखे जाते हैं। ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट या पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट या पब्लिक रिकॉर्ड आर केप्ट, जहां पर पुराने दस्तावेज रखे जाते हैं, उसे हम बोलते हैं आर्चिव। एबेरी होता है पक्षीशाला, जहां पर पक्षियों को रखा जाता है। ए प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट। ए प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट, जहां पर पक्षियों को रखा जाता है, उसे हम बोलते हैं एबेरी। एक्वाटिक मीन्स जल तंतु, जल में रहने वाले जीव। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। एनिमल दैट लिव इन वाटर, जल में रहने वाले जीव, तो इसे हम बोलते हैं एक्वाटिक। वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ फाइन आर्ट्स, जो कलाकारी करता हो, तो उसे हम बोलते हैं आर्टिस्ट, कलाबाज, कलाकारी, कला आर्टिस्ट। आर्शिव होता है लेखागार, जहां पर पुराने दस्तावेज रखे जाते हैं। ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट या पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। एबेरी होता है जहां पर पक्षियों को रखा जाता है। ए प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट। एक्वेटिक होता है जल में रहने वाले जीव। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। चलो सब लोग सेशन को जैसे यार लाइक शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो, क्योंकि यही वन वर्ड आपके एग्जाम में आने वाली है। तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है, और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट?